मैं एक किसान का बेटा हूँ। हम सब किसान की पड़ोस वाले ताना मारते हैं कि तुम लोग झूठे फौजी हो, ये ताना बर्दाश्त नहीं होता है। देश सेवा का जज्बा हम लोग में है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही हम लोग की। पिछले हम भी बीजेपी को वोट डालते थे और घर मोदी जी के साथ घूमते थे, हर चीज करते थे। पूरे देश से युवा है। हरियाणा भर्ती उन्होंने कैंसिल किया। हम ये पूछना चाहते हैं हमें कब लोगे? हम अब 1.5 साल तक हमने वेट किया, अब लोग हमें ताना दे रहे हैं। हमारे ऊपर भी तो मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन में हम भी जा रहे हैं। अब तक भर्ती हमारी लोग की होगी, हम लोग का एज खत्म हो चुका है, हम लोग क्या करें? हमारी 3 साल की मेहनत खराब कर रखी है इस सरकार ने। पूरे 3 साल की 2019 में भर्ती नहीं आई कि अग्निवीर आ गई, तुम अग्निवीर में आओ। हमारे क्या कसूर था? हमारी तो पुरानी भर्ती हमने पूरी, अगर हमारी ये पूरी नहीं करी तो हम तो वोट नहीं देंगे। एक ही नारा, वर्दी दो या आरती दो, भारत माता की जय। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं हरियाणा से आया हूँ और हमारा जो मामला है वो आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती का है। मतलब जो मैं एक्चुअली मेरा तो है एयरफोर्स का, इन भाइयों का भी आर्मी का है। तो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो एयरफोर्स की भर्ती देखी थी 2019 से लेकर 2021 तक हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। हमने उसमें मतलब पहले हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद हमारा फिजिकल और उसमें जीडी वगैरह होता है और उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल का भी ग्रीन कार्ड मिलता है, इस पे एयरफोर्स की स्टैंप लगी हुई है। इसका मतलब है कि हमने सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। बस हमारी इसके बाद हमारी लिस्ट लगती है ऑल इंडिया रैंक पे। वो ऑल इंडिया रैंक के बाद हमें जो ज्वाइनिंग लेटर आने होते हैं, मतलब एक लिस्ट और लगती है जिसमें हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं। वो हमें हर 1 महीने पे साइट पे नोटिस दिया गया कि आपको हम लेंगे, आपकी भर्ती प्रक्रिया डिले है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे आपको ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो उसमें देरी आने में, तो हर महीने की आखिरी तारीख को वो ऐसे बोलते रहे। ऐसे ही चलता रहा। हमने बहुत टाइम तक 1.5 साल तक वेट किया, फिर हमने प्रोटेस्ट किया, राजनाथ सिंह से भी मिले। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी, आप इस आंदोलन को बंद कर दो। हमने उस टाइम बंद कर दिया। 15 दिन बाद वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस उन्होंने आज तक नहीं दिया, साइट पे साइट डिलीट कर दी। तो 15 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो पहले की थी सारी कैंसिल है, अब नई स्कीम से वापस करो। हम क्यों करें? हमने तो पहले कर रखा है ना, हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी है। अगर इसमें कोई कमी है कि हम लायक नहीं है तो हमें मत लो, लेकिन हमने आपकी स्टैंप बता रही है कि हमने सब कुछ कर रखा है। एयरफोर्स की स्टैंप कह रही है यहाँ पर, ये देखो एयरफोर्स की स्टैंप लगी है कि हम फिट हैं, यहाँ पे फिट लिखा हुआ है। नई स्कीम वो कौन सी बता रहे हैं आप? नई स्कीम वो अग्निवीर स्कीम आई है। उसके बाद हमें कह गया आपकी पुरानी भर्तियां रद्द हो गई हैं। रद्द क्यों हुई? कैंसिल हुई, कोई रीज़न तो दो। हमें कोई कमी थी, हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करी, हमने सब किया है, क्यों नहीं लिया हमें? फिर ये हम पूछना चाह रहे हैं, हमें भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है हमारी। तो आज यहाँ पे कितने स्टूडेंट आए हैं? हम यहाँ से हज़ारों की संख्या में बैठे हैं यहाँ पे। और इन भाइयों का जैसे ये आर्मी का एग्ज़ाम था, आर्मी के एग्ज़ाम में मतलब इन्होंने फिजिकल कर लिया, मेडिकल कर लिया, इनको भी डेट पे डेट दी जा रही है। आर्मी मतलब देती रही कि एनसीसी सर्टिफिकेट मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट है। मैं आर्मी में 2021 में फिजिकल पास करने के बाद मेडिकल पास किया। मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट मतलब होता है रिटर्न माफ होता है, मेरी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी। ये लोग भर्ती प्रक्रिया कैंसिल कर दिया। हम लोग अग्निपथ के खिलाफ नहीं, हम लोग अग्निपथ के खिलाफ नहीं है। हम लोग की भर्ती प्रक्रिया अग्निवीर जो है, हम लोग को परमानेंट भर्ती चाहिए, जो 2021 वाली भर्ती वो हमें चाहिए। हमारी अलग हम लोग अग्निपथ से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पुरानी भर्ती वो लागू किया जाए। और मैं एनसीसी सर्टिफिकेट हूँ, मेरी ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी थी। मैं एक किसान का बेटा हूँ। हम सब किसान की पड़ोस वाले ताना मारते हैं कि तुम लोग झूठे फौजी हो, ये ताना बर्दाश्त नहीं होता है। देश सेवा का जज्बा हम लोग में है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही हम लोग की। पिछले 2 साल रक्षा मंत्री से हम लोग मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। क्यों नहीं भर्ती प्रक्रिया हम लोग की हुई? सरकार जवाब दे इसके लिए। पुरानी भर्ती कैंसिल कर दी। क्या लगता है ये जो नई स्कीम आई है सब कुछ इसी की वजह से हुआ है या फिर सरकार? स्कीम के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। स्कीम जो अग्निपथ स्कीम है उसका विरोध नहीं करना हम लोग, वो आए ठीक है, लेकिन हम लोग की जो भर्ती प्रक्रिया जो पुरानी है उसको लागू किया जाए। जो हम लोग का निरस्त हुआ है कोविड की वजह से, जो कैंसिल किया गया हमने पूरी कर और हम लोग की ओवर एज हो चुके हैं, एज हो गया हम लोग। अब हम लोग क्या करें? हम लोग किसान के एक बेटे जवान के, हम लोग देश सेवा का भावना है हम लोग को, हम लोग देश का जज्बा ले। हम लोग में क्या कमी है? फिजिकल पास करने के बाद, मेडिकल पास करने के बाद मैं एनसीसी सर्टिफिकेट हूँ, मैं एनसीसी का सीनियर कमांडर हूँ, मैं टीएससी कैंप किया हूँ, दिल्ली परेड में मैं आया भी हूँ। देश सेवा का जज्बा हमारे में है। क्या करने वाले अगर सरकार नहीं सुनती है? हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग भर्ती वर्दी नहीं मिले तो मेरे को अर्थी जाएगा, ये भर्ती लेकर रहूँगा। बिहार आए हुए
हजारों बच्चे बिहार से आए हुए हैं, हर प्रांत से बच्चे हुए आए हैं, मतलब पूरे देश भर से पूरे देश से युवा आए हुए हैं। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हर जगह से बच्चे आए हैं। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम तो नहीं उठने वाले यहाँ से। हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया कर ली, हमारी अग्निवीर से कोई नाता ही नहीं है। हमारी भर्ती उससे पहले की है, हमारी भर्ती उन्होंने कैंसिल किया। हम ये पूछना चाहते हैं हमें कब लोगे? हम अब 1.5 साल तक हमने वेट किया, अब लोग हमें ताना दे रहे हैं। हमारे ऊपर भी तो मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन में हम भी जा रहे हैं। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ही होगी। लेकिन सरकार तो तमाम वादे करती है और दावे भी करती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, इतने लाख नौकरी दे दी करती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर आप देख लीजिए, ग्राउंड स्तर पर क्या हुआ है। 1.5 लाख बच्चों के साथ, एयरफोर्स और आर्मी वालों को 1.5 लाख बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। जो सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी कैंसिल कर, 1.5 लाख बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। 1.5 लाख बच्चे हैं। ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आश्वासन मिलता रहता है कि भर्ती होगी, भर्ती होगी। आखिर कब तक भर्ती हमारे लोग की होगी? हम लोग का एज खत्म हो चुका है, हम लोग क्या करें? हमारी 3 साल की मेहनत खराब कर रखी है इस सरकार ने। पूरे 3 साल की 2019 में भर्ती नहीं आई, 2021 में भर्ती आई। हमने अपना पहले रनिंग क्वालिफाई की, उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई किया। 90% हमारा काम हो चुका था। हमें अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। 14 जून 2022 को ये कहते हैं कि अग्निवीर आ गई, तुम अग्निवीर में आओ। हमारा क्या कसूर था? हमारी तो पुरानी भर्ती हमने पूरी करवानी है। अग्निवीर में क्यों नहीं जाना चाहिए? अग्निवीर में हम जाके करेंगे क्या? हमारी एज नहीं है। इन्होंने हमें एज रिलैक्शन नहीं दिया। एज रिलैक्शन है खाली ओनली जीडी वाले बच्चों को मिला था, ट्रेडमैन वाले बच्चों को कोई एज रिलैक्शन नहीं मिला। कहाँ से जाए अग्निवीर में? बताइए आप, कहाँ से जाए? एक बात बताओ, अगर हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है तो हमें वापस क्यों कहा जा रहा है कि आप वापस करो? हमने तो पूरा कर चुका ना। 2 साल हमने लगाए हैं, वापस हम 2 साल लगाएं तो अब उसी में लो। हमें ये वादे जो करते हैं वो सिर्फ ऊपरी स्तर पे, नीचे कुछ नहीं है। ये युवा ऐसे नहीं आए यहाँ पे। सब लोग को अपनी डिफेंस मतलब इनकी ज्वाइनिंग चाहिए। आप देख रहे हैं, ये कोई आम एडमिट कार्ड नहीं, ये एडमिट कार्ड कोई आम एडमिट कार्ड नहीं है। ये एडमिट कार्ड जब मिलता है जब बच्चा रनिंग और मेडिकल क्वालिफाई हो जाता है। ये पेपर का एडमिट कार्ड मिलता है, ये उन्हीं बच्चों को मिलता है जो 200 में से 10 या 12 बच्चे रनिंग में क्वालिफाई होते हैं। और फिर उसके बाद मेडिकल होता है, उन 10-12 बच्चों में से उनमें से 3 या 4 बच्चे फिट होते हैं बस। तो आप लोग अब इस तरह से धरना प्रोटेस्ट करते रहेंगे? सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं? सरकार से राजनाथ सिंह से बात हुई थी, वो कह रहे थे आपकी 1 महीने में भर्ती पूरी करवाएंगे। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वादा 2 साल हो गए उन बातों को, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। वादा नहीं पूरा करते, आश्वासन देते हैं, वादा नहीं पूरा करते लोग। हम इस सरकार से चाहते हैं हमारी भर्ती पूरी करे, हमारा कोई कसूर नहीं था। हमें ज्वाइनिंग लेटर दे। अब हमारे 1.5 लाख युवाओं को ये देख रहा, 1.5 लाख युवाओं का परिवार एक आस लगा के बैठा, हमारा बेटा कब देश की रक्षा करेगा, कब वो बॉर्डर पर जाएगा। लगता है आपको जब आप 2 साल से सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अब होगा कुछ? हमारी आज तक किसी मीडिया ने आवाज ही नहीं उठाई। मीडिया आवाज उठाती है तो अग्निवीर अग्निवीर, हम कह रहे अग्निवीर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी भर्ती भी तो नहीं हो रही है ना। भर्ती अग्निवीर के बाद ही तो आपका ये डिसीजन हुआ ना। अग्निवीर आई तो हमारी भर्ती कैंसिल कर दी। अग्निवीर के आने के बाद वो कैंसिल किया। तो ये कह रहे हैं ना कि जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं अग्निवीर आई है, अग्निवीर के खिलाफ ये मतलब वो धरना प्रदर्शन करे। हम अग्निवीर के खिलाफ नहीं करे धरना प्रदर्शन, हम कर रहे हैं पेंडिंग भर्ती के थ्रू। पेंडिंग भर्ती हमें वो पूरी करके दो बस। हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। 7,000 एयरफोर्स के बच्चे, 1.5 लाख आर्मी के बच्चे, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए बस। नहीं हम मेरा तो ज्वाइनिंग आर्मी का होना चाहिए। मेरे CCC सर्टिफिकेट था, मेरे को ज्वाइनिंग बाकी था आर्मी में, मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। हम सगे 2 भाई हैं, हमने दोनों ने आर्मी में मेडिकल और रनिंग क्वालिफाई कर रखी है। हम दोनों फौजी बनते, पर इस सरकार के उससे हमारे घर में से एक भी फौजी नहीं बन पाया। हमारे अंदर जुनून था, हम देश की रक्षा करेंगे। हम 7वीं 8वीं क्लास से हमें अंदर जुनून था। आगे आप लोग क्या करने वाले? अगर नहीं सुनती सरकार तो क्या करेंगे? सुनेगी सरकार, बैठे रहेंगे जब तक नहीं सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। बातचीत कर रहे हैं, बातचीत होगी सरकार से, होगी सरकार से बात। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोग वर्दी ना, तब हम लोग अर्थी जाएगी यहाँ से। हमारा एक ही नारा, वर्दी दो या अर्थी दो। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लगभग 70 से 80 बच्चों ने सुसाइड कर चुका है इस चक्कर में। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि आपकी भर्तियां कैंसिल है, तो लड़कों को शौक लगा एक तरीके से कि उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, रात रात तक जाकर पढ़ाई करी और दौड़ करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। मतलब आर्मी वालों दौड़ करना आसान नहीं होता आर्मी में और एयरफोर्स में, मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ने के लिए भी।
अब 2 साल उन्होंने इस पे लगाए और वो एकदम सरकार कहती है कि आपकी भर्ती कैंसिल है, तो उसका कोई रीज़न तो दे। बिना रीज़न दिए कैंसिल कर रहे हैं, ये मतलब कोई बात थोड़ी होती है। तो उनको शौक लगा, मेंटल वो सह नहीं पाए एकदम से, उस वजह से उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। मैम हमें इलेक्शन का रिजल्ट नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं अगर हमारी ये पूरी नहीं करी तो हम तो वोट नहीं देंगे, हम दूसरी पार्टी को वोट दे लेंगे अगर हमारी भर्ती ये पूरी नहीं हुई तो। आप कह रहे थे कि अगर सरकार मतलब ये नहीं सुनती है तो क्या? सरकार अगर ये नहीं सुनती तो हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। पहले हम भी बीजेपी को वोट डालते थे, हर घर मोदी जी के साथ घूमते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन ये हमारे साथ अन्याय किए गए। मोदी जी हम लोग को सुने और हम लोग की भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। बीजेपी को वोट दिए, प्रचार भी किए हैं, बीजेपी को वोट दिए हैं। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो हम लोग की भर्ती प्रक्रिया लोग कैंसिल कर दिए। सहारनपुर के 2 सगे भाई एनसीसी कैंडिडेट थे, वो लोग दोनों सुसाइड कर लिए फांसी लगाकर। इसका जिम्मेदार कौन है? मैम जो सरकार ये आर्मी की भर्ती कैंसिल करने के बाद वो सी सर्टिफिकेट था। सी सर्टिफिकेट मतलब होता है उन लोग की ज्वाइनिंग होती है। वो लोग 2 सहारनपुर बच्चे खुद सुसाइड कर लिए, उनका जिम्मेदार कौन है? मैम इसको देखते हो, भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए और जो 21 की भर्ती है वो हम लोग को 20 में 24 में देकर एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग भी दिया जाए, आर्मी वालों को भी ज्वाइनिंग किया जाए। पहले पेपर कराया जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाए। हम लोग एनसीसी वाले हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए और एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।